बाड़मेर में आज राजनीति के 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से मंच का इस्तेमाल किया। हालांकि यह कार्यक्रम ऐसा था जिसमें राजनीति कहीं भी नहीं आनी थी, लेकिन चूंकि राजनीतिक लोग होते हैं तो राजनीति जरूर आती है। बाड़मेर में आज मौका था वीरेंद्र धाम हॉस्टल के उद्घाटन का, वीरेंद्र सिंह की मूर्ति के अनावरण का, और उसके बाद में आदर्श स्टेडियम में इसी उपलक्ष्य में हुई सभा का। वीरेंद्र सिंह मंत्री हेमाराम चौधरी के पुत्र थे, जिनकी अकाल मृत्यु के कारण उनकी स्मृति में हॉस्टल बनवाया गया है, उनकी मूर्ति लगवाई गई है। और आज उसी उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम के बाद में आदर्श स्टेडियम में एक सभा की गई थी। चूँकि सभा में सभी को आभार इस बात का जताना था कि हेमाराम चौधरी परिवार ने बाड़मेर शहर के बीच में करोड़ों रुपए की जमीन देकर करोड़ों रुपए का भवन बनाकर 36 कौम को सौंप दिया है, जहां पर उनके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस शुचिता की बात करें तो राजनीति में जो शुचिता होती है उसका कितना महत्व होता है, यह भी आज देखने को मिला। जब मूर्ति का अनावरण था और हॉस्टल का उद्घाटन था तो सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, सिर्फ कांग्रेस के मंत्री विधायक नहीं, बल्कि आम जनता बड़ी संख्या में उमड़ी। और ख़ास बात यह थी कि राजनीति कैसे अलग होती है, इस बात का उदाहरण भी उद्घाटन के समय देखने मिला। जब मूर्ति का अनावरण हुआ और भवन का उद्घाटन हुआ तो बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और हाल ही सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो कांग्रेस सरकार में हैं, मानवेंद्र सिंह, उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं क्षत्रिय युवक संघ के भगवान सिंह जी रोल साहब सर भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लेकिन जब आदर्श स्टेडियम में सभा हुई तो वहां यह दोनों ही चेहरे नदारद थे, लेकिन बाकी सभी लोग मौजूद थे। सभी का मतलब सचिन पायलट मुख्य अतिथि थे, तो सचिन पायलट कैंप को इतनी दूर बुलाया गया था और लगभग सभी सचिन पायलट कैंप के सभी नेता वहां मौजूद थे। वे लोग जो सचिन पायलट के साथ हमेशा रहते हैं। इनमें से सिर्फ एक चेहरा अलग था, वह था रूपाराम धनदेव जो जैसलमेर के विधायक हैं। वे सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें हेमाराम चौधरी परिवार का नज़दीकी माना जाता है। जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति एक सी होती है, ऐसे में यहाँ के नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यही कारण था कि रूपाराम धनदेव आए थे। वहीं एक चेहरा और था, पूर्व विधायक सीडी देवल। वे लगभग राजनीति से गायब हो चुके हैं, लेकिन इस मंच पर नजर आए क्योंकि उनका भी हेमाराम चौधरी से निजी संबंध बहुत अच्छा है। वैसे भी हेमाराम चौधरी को संबंध निभाने वाला नेता माना जाता है, राजनीतिक शुचिता का नेता माना जाता है। यही कारण था कि हेमाराम चौधरी परिवार के लिए आज हजारों की संख्या में आदर्श स्टेडियम में लोग जुटे। वैसे अधिकांश वक्ता, खास तौर पर राजेंद्र गुडा, खिलाड़ी लाल बैरवा, मुरारी लाल मीणा, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक इस्तेमाल कर जाते हैं मंचों का, आज इस कार्यक्रम में उन्होंने कोई राजनीति नहीं करी। खास तौर पर राजेंद्र सिंह गुडा ने बहुत सदा हुआ आभार जताया, खिलाड़ी लाल बैरवा ने बहुत सदा हुआ आभार जताया। लेकिन राजनीति शुरू हुई कहाँ से, जब हरीश चौधरी आए मंच पर और उन्होंने अपनी बात कहते हुए सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने हेमाराम चौधरी परिवार के प्रति आभार जताया, हेमाराम चौधरी किस तरह से उन्हें राजनीति मदद करते हैं इस बात का आभार जताया। लेकिन उन्होंने आरक्षण की बात छेड़ते हुए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी, और वह बात यह थी, हरीश चौधरी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी वजह से सरकार आई है, तो हमारी वजह से यदि सरकार आई है तो फिर हमें हाथ फैलाकर आरक्षण क्यों मांगना पड़ रहा है, आरक्षण हमारा हक है, हम हाथ फैलाकर भी क्यों मांगे। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक विशेष बात कह दी कि कुछ लोग कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी वजह से सरकार आई। आखिरकार वे लोग कौन हैं जो ये कहते हैं कि जिनकी वजह से सरकार आई थी, कौन लोग मंच पर थे, किनकी और उनका इशारा था कि किनकी वजह से सरकार आई, कौन इस तरह के दावे कर रहा है। यानी कि हरीश चौधरी ने राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जो चल रहा है उस दौर के बीच में यह महत्वपूर्ण बात कह दी कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी वजह से सरकार आई, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार है तो फिर हमें हाथ क्यों फैलाने पड़ रहे हैं। वहीं आरक्षण की बात पर जब सचिन पायलट बोलने खड़े हुए तो उन्होंने हरीश चौधरी का समर्थन करते हुए कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट कहते थे कि जब तक गरीब किसान उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहां सत्ता निर्धारित होती है, नीति निर्धारित होती है, तब तक हमें हाथ फैलाने पड़ेंगे। वहीं उन्होंने एक बार फिर राजस्थान सरकार पर यानी अपनी सरकार पर 2 मुद्दों पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा फिर छेड़ा। कहा कि जब पेपर लीक होता है तो लाखों लोगों युवाओं के सपने टूटते हैं। वहीं
उन्होंने दूसरी बात फिर भ्रष्टाचार को लेकर छेड़ी कि आखिरकार भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने में दिक्कत क्या है। वैसे भी सचिन पायलट 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन कर चुके हैं इसी मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, बीजेपी सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। और अनशन के बाद में जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस की राजनीति में काफ़ी उठापटक हुई, काफ़ी बैठकें चली, काफ़ी समझाइश के दौर चले। और एक बार तो लगा कि जैसे सचिन पायलट को नोटिस दिया जाएगा या सचिन पायलट पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन हाँ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठंडा हो गया। लेकिन एक बार फिर सचिन पायलट ने यह मुद्दा छेड़ दिया और ये और कहा कि मैं इस मुद्दे पर रुकने वाला नहीं हूँ, मैं इस मुद्दे पर बात करता रहूँगा। यानी कि यह राजनीति, वहीं सबसे सुचिता की राजनीति एक बार फिर हेमाराम चौधरी ने की और उन्होंने कहा कि मैं जिसके साथ रहता हूँ वो हमेशा रहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे परसराम मदेरणा राजनीति में लाए और मैं आखिरी दम तक उनके साथ रहा और आज भी उनके परिवार के साथ हूँ। वहीं उन्होंने शिवचरण माथुर का उदाहरण भी दिया, उन्होंने शीशराम ओला का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया और मैं आज भी विजेंद्र सिंह ओला के साथ हूं। यानी कि कुल मिलाकर 3 लोगों ने अलग अलग तरीके से राजनीति की। लेकिन महत्वपूर्ण बात देखने की यह थी कि भले ही आज मुख्य अतिथि के रूप में सचिन पायलट मौजूद रहे हों, लेकिन जो भी लोग आए, जितनी भी भीड़ आई, वे सीधे सीधे हेमाराम चौधरी की राजनीतिक सुचिता को देखने आई है, उसका आभार जताने आई है। यानी कि जितने भी लोग आए, जितने भी लोगों से हमने बात की, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हेमाराम चौधरी जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से कांग्रेस आज टिकी हुई है। जब उनसे पूछा गया कि सचिन पायलट को सुनने आए, हाँ ठीक है, उन्होंने कहा कि हम सचिन पायलट को भी सुनने आए हैं, लेकिन हम सबसे पहले हेमाराम चौधरी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हेमाराम चौधरी ऐसे नेता है जिन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी ऐसी राजनीति नहीं की कि हमें उनसे कभी नफरत हो, उनके ऊपर हमें कभी गुस्सा आए। यानी कि इस राजनीति के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं, हेमाराम चौधरी परिवार ने वो चीज़ कमाई है जो आज के नेता, इस दौर के नेता नहीं कमा पाते। यानी कि आज के दौर में जब भाषाई स्तर नेताओं का गिरता जा रहा है, उस दौर में अगर हजारों लोग एक परिवार यानी हेमाराम चौधरी परिवार के आह्वान पर आ सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आज भी राजनीतिक सुचिता की कितनी कीमत है। दूसरी ओर जहां तक मंच की बात करें तो पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि यह सचिन पायलट खेमे का शक्ति प्रदर्शन है, और नज़र भी वैसा ही आया, क्योंकि इस मंच पर तमाम वो नेता बैठे थे जो हमेशा सचिन पायलट के साथ या इर्द गिर्द दिखते हैं। हाँ, इनमें से 2 नाम मैंने पहले बताए जो बिल्कुल अलग थे। वहीं एक नाम और मैं लेना चाहता हूँ जो पिछले कुछ दिनों से इस खेमे से गायब नजर आ रहा था, वह था विधायक PR मीणा का, लेकिन वह इस बार मंच पर मौजूद थे। यानी कि कुल मिलाकर इस मंच के जरिए एक तरह से सचिन पायलट खेमे ने अपनी एकजुटता दिखाने का भी प्रयास किया है। हालांकि दिल्ली गए विधायकों में से 2 लोगों की कमी थी, तो कुछ नए लोग इसमें जुड़े हैं, जिनमें राजेंद्र गुडा कहे जा सकते हैं, खिलाड़ी लाल बैरवा कहे जा सकते हैं। कुल मिलाकर बाड़मेर में जो शक्ति प्रदर्शन किया गया वह सचिन पायलट के खेमे का शक्ति प्रदर्शन कहा जाए, लेकिन कुल मिलाकर यह पूरी तरह से हेमाराम चौधरी का शक्ति प्रदर्शन था। और लोग किस तरह से हेमाराम चौधरी को चाहते हैं, उनके परिवार का आभार जताते हैं, यह सबसे बड़ा उदाहरण था कि भरी गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जुटे और उन्होंने नेताओं को कहा कि आज भी राजनीतिक सुचिता की कीमत है।